जय हिंद। दोस्तों, अगर मैं फ़िलहाल की बात करूं तो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जितने भी व्यूवर्स हैं जो वीडियो देखते हैं, और ख़ास करके अगर मैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंसर से भी ज़्यादा समझ रखते हैं। तो अब वो समय नहीं है जब आप कुछ भी बोल करके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर निकल जाएंगे, क्योंकि आप जैसा बोलेंगे उसी लहजे में आपको जवाब भी मिलने वाला है। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। खैर, वो पहले एमएलएम पे वीडियो बनाते थे, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर में। हाँ, ये वही बिज़नेस है जिसमें आप किसी को जोड़ते हैं, वो किसी को जोड़ता है, इस तरह से बिज़नेस चलता है और आखिरी के जो लोग होते हैं उनको नुकसान ही होता है, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरह की वीडियो बनाया करते थे, लेकिन फिलहाल वो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पर एक्टिवली वीडियो बना रहे हैं और लगातार ही वीडियो हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन उनके वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ व्यूअर्स ऐसा आके कह रहे हैं कि सर, आप गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रहे हैं? ऐसा कहने का रीज़न ये है कि जब एक दिन पहले वो इस तरह की वीडियो बनाते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट अब खत्म, अब बर्बाद होने वाला है, और दूसरे दिन ही आकर के वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छी जगह है, यहाँ से आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो ऐसे में व्यूअर्स कन्फ्यूज़ है और उनको इस तरह का जवाब दे रहा है। तो देखिए, मेरा बस ये कहना है कि अगर आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आपके पास सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ा है, आपके वीडियो पर लाखों करोड़ों व्यूज़ आती है, तो आपको आग में घी झोंकने वाला काम नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है, अगर आपको न्यूज़ मिल रहा है तो कम से कम एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते न्यूट्रल में रह करके बातें बतानी चाहिए कि जो जैसे चीज़ें हैं वैसे ही पेश करना चाहिए। लेकिन आज व्यूज़ बटोरने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में लोग कुछ भी कहने के लिए तैयार हैं, कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं। ऐसे में होता है कि जो ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं, जिनको ज़्यादा समझ नहीं है, वो तो इनकी बातें सुन कर के गलत ही डिसीजन लेंगे। तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तो कुछ ज़िम्मेदारी भी आपकी बनती है जब आपके वीडियो को लोग लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। तो खैर, अगर आप आज यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर आकर के कुछ भी बोलेंगे तो व्यूअर सुनने वाले नहीं हैं, उसी हिसाब से आपको जवाब भी मिलने वाला है। खैर, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें बताऊँ आपको। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि इस हफ्ते स्टॉक मार्केट रॉकेट बना हुआ है, और इस हफ्ते के जितने भी ट्रेडिंग सेशन थे उनमें हमें स्टॉक मार्केट में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। तो क्योंकि अब बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिली है तो डेफिनेटली इस खरीदारी से हमारे म्यूचुअल फंड में अच्छी खासी रिकवरी होती हुई दिखी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर में हम ये देखेंगे कि हमें फिलहाल कितनी रिकवरी होती हुई दिख रही है और क्या मार्केट का बॉटम बन गया, क्या स्टॉक मार्केट यहाँ से अब आगे ही बढ़ेगा। इन सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ डेटा मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। यार, मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 20 मार्च 2025 का दिन है, और जो डेटा हमें देखने को मिल रहे हैं वो है 19 मार्च 2025 के दिन का। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक दिन का रिटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 ईयर और 1 ईयर का भी रिटर्न देखने को मिल रहा है। खैर, हमें ये दोनों चीज़ें नहीं देखनी है, हमें 1 डे का रिटर्न देखना है। इसी से हमें पता चलेगा कि जब 19 मार्च 2025 के दिन स्टॉक मार्केट में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है तो कितना हमारे म्यूचुअल फंड में रिकवरी होते हुए दिख रहा है। तो कोटक स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं और मीरा एसेट मिड कैप फंड में देख सकते हैं, एक दिन के दौरान 2% की हमें रिकवरी होते हुए देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर बंधन स्मॉल कैप फंड की बात की जाए, क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो 1.9% की रिकवरी है। वहीं पे अगर डीएसपी स्मॉल कैप फंड की बात की जाए, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात की जाए, एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात की जाए, वहीं पे फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा की बात की जाए तो 1.8% की हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। सुंदरम मिड कैप फंड में देख सकते हैं, और साथ ही साथ एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में देख सकते हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं 1.7% की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। कैनरा रिबेको स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं लगभग 1.6% की हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर में देख सकते हैं 1.5%, डीएसपी मिड कैप में देख सकते हैं 1.5%, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज में देख सकते हैं लगभग 1.4%। तो जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उनमें लगभग 1.5 से 2% के आसपास में हमें रिकवरी देखने को मिली है। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनमें 1% या 1% से कम की भी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये जो हमने डेटा देखा दोस्तों, ये हमने 19 मार्च 2025 का देखा है। तो जब 18 मार्च 2025 के दिन भी हमें रिकवरी देखने को मिली थी तो उस दिन भी लगभग कुछ हमें इसी टाइप का डेटा देखने को मिला था, और इससे कुछ ज़्यादा ही रिकवरी हमें उस दिन देखने को मिली थी। तो ये 2-3 दिनों के अंदर में जो भी अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, स्मॉल कैप मिड कैप फंड की कैटेगरी के फंड हैं, उन सभी ने लगभग 3 से 4% की रिकवरी अच्छी खासी दिखाई है। चलिए मैं कुछ स्मॉल कैप फंड का आपको डेटा भी दिखा दूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है। इसमें अगर मैं 17 तारीख से चेक करूँ, यहाँ पे मैं 17 पर क्रसर करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि लगभग 3.25% के आसपास की रिकवरी होते हुए हमें दिख रही है। अब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको एक ही स्मॉल कैप फंड का डेटा दिखाऊंगा, चलिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी दिखा दूं, इसमें कितना रिकवरी होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है
और यहाँ पे भी मैं 17 तारीख से ही चेक करूँगा। पहले 1 महीने का मैं चार्ट लगाता हूँ और 17 तारीख का दिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से मैं चेक करता हूँ। तो इसमें भी लगभग आप देख सकते हैं कि 4% के आसपास की हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। चलिए कुछ और भी मैं आपको फंड चेक करा दूं। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड देख लेते हैं, इसमें कितनी रिकवरी होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे भी मैं 1 महीने का ही चार्ट लगाऊंगा ताकि हमें समझने में आसानी हो, और यहाँ पे 17 तारीख से ही मैं डेटा फिर से चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3.25% के आसपास की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। कुछ और भी स्मॉल कैप फंड चेक कर लेते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड में आपको दिखा दूं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में कितनी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले दिनों सबसे बुरी खबर हम क्वांट में ही सुन रहे थे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैं 17 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं चेक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि लगभग इसमें 3.5% की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड पहले से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा है दोस्तों, और मुझे ऐसा भी लगता है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड आगे चल करके बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर सकता है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं, एक्सिस का मैं चेक करता हूं और फिर से यहाँ पे मैं 1 महीने का ही चार्ट लगाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि 17 तारीख के बाद कितनी रिकवरी हमें यहाँ पे होते हुए दिख रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी लगभग 3.5% के आसपास की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और देखिए जब मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 20 मार्च 2025 है और समय लगभग 11 AM यानी कि 11 AM के आसपास में हो रहे हैं। और जब मैंने चेक किया तो स्टॉक मार्केट आज भी अच्छा है। मेजर जो इंडेक्स हैं उनमें लगभग आधे % के आसपास में हमें तेजी ही देखने को मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जब स्टॉक मार्केट बंद होगा तो बढ़ करके ही बंद होगा और आज भी हमें हमारे म्यूचुअल फंड में रिकवरी ही देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये सवाल आता है दोस्तों कि क्या अब स्टॉक मार्केट का बॉटम बन गया, क्या स्टॉक मार्केट अब यहाँ से रिकवर करेगा? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, मैं वैसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे खुद ही मालूम नहीं है तो मैं आपको कैसे बताऊं। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं ना के बराबर है। लेकिन जिस तरह की खरीदारी स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि अब स्टॉक मार्केट को यहाँ से सुधरना चाहिए। और जैसा कि मैं अपनी लगातार वीडियो में आप सभी को कह रहा हूं कि जो स्टॉक मार्केट में बने रहेगा, कैसे भी इन्वेस्ट करे, वो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, वही पैसा बना पाएगा। जो भी लॉसेज आपको लगभग 6 महीने 8 महीने के दौरान में हो रहे हैं, हो सकता है आपको 5%, 10%, 15, 20, 25, 30% के आसपास में लॉस हो रहा होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही स्टॉक मार्केट रिकवर करेगा, तो स्टॉक मार्केट जब अच्छा चलेगा तो आपके पैसे को रिकवर करने के लिए सिर्फ 2 से 3 महीना 4 महीना काफ़ी है। आपके सारे जो लॉस है वो रिकवर हो जाएंगे और ऑलमोस्ट आप प्रॉफिट में हो जाएंगे। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट किया तो शॉर्ट टर्म्स की सिचुएशन को देख करके आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म की जर्नी में ये जो अभी हमें गिरावट देखने को मिल रही है 4-6 महीने से, इस तरह की कई बार देखने को मिलेगी। और यकीन मानिए जो गिरावट है ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। कोरोना पेंडेमिक के समय में इससे भी बड़ी गिरावट हुई थी, और अगर इससे 8-10 साल पीछे चला जाए तो उस समय भी बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। तो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। तो शॉर्ट टर्म्स की गिरावट से हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, घबराना है। और जो भ्रामक आपको खबरें दिखाते हैं उन खबरों से भी आपको बचना है, क्योंकि ऐसे खबर आपके मनोबल को तोड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं और ना चाहते हुए भी आप स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।